आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, हम इस्म को जो है वो पढ़ रहे थे और इसमें हमने जो है वो नाउन और प्रोनाउन को पढ़ लिया कि इसमें नाउन भी दाखिल है। नाउन किसी भी शख्स का, किसी चीज़ का, किसी जगह का या किसी काम का नाम, वो नाउन आ जाएगा जो इसम में दाखिल है। इसके अलावा नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, वो जिनको प्रोनाउन कहा जाता है या ज़मायर कहा जाता है, जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। अरबी में वो कौन से हैं? हाजा, उसकी एक मिसाल है। ये को कहा जाता है। अना, मैं होती है। हुआ, वो, नाम नहीं लिया उसका लेकिन वो। अल्लाह सी, वो जो, ठीक है, उसको किसी भी को जो है वो पॉइंट आउट करने के लिए कि उसकी बात हो रही है। तो ये सारे इसम में दाखिल हैं। इसके अलावा इसम में और क्या चीज़ें दाखिल हैं? तीसरी चीज़ जो इसमें दाखिल होगी वो है सिफ्त। ठीक है, सिफ्त जिसे नात भी कहा जाता है। तो जो सिफात हैं, क्वालिटी हो किसी की क्वालिटी, किसी का कोई करैक्टर, वो भी किस में दाखिल होगा? इसमें ही दाखिल होता है। हालांकि इंग्लिश में ये एडजेक्टिव जिसको कहा जाता है, एडजेक्टिव, या उर्दू में आम समझने के लिए क्या है? किसी भी जो वो चीज़ की या किसी शख्स की, किसी नाउन की कह लें, सिफात, क्वालिटी उसकी, कि वो लंबा है, छोटा है, अच्छा है, बुरा है, उन्हें क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव या सिफ्त कहा जाएगा। वो जो सिफ्त है वो भी क्या है? इसमें ही दाखिल होगा। ठीक है, मसलन हमने कहा सालेह। सालेह का मतलब क्या है? नेक। ठीक है, वो सालेह है, नेक है, यानी कि ये क्या है? सिफ्त है उसकी। हमने कहा जमील। जमील का मतलब क्या है? खूबसूरत। ठीक है, अब जमील क्या है? सिफ्त है। हालांकि जमील नाम भी रख लिया जाता है, तो अगर नाम होगा किसी का तो वो क्या हो जाएगा? नाउन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो जो नाउन भी होगा असल में सिफ्त है, जो नाम के तौर पर इस्तेमाल की गई है। उसकी जो बुनियाद है वो क्या है? सिफ्त है, वो किसी की क्वालिटी है कि वो खूबसूरत है। ठीक है, इसके अलावा हम कहेंगे कि वो कबीर। कबीर का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, या एक होता है अकबर। ठीक है, कबीर कहते हैं बड़े को, अकबर कहते हैं उससे बड़ा या सबसे बड़ा। क्योंकि इंग्लिश में, दोबारा मैं जाऊंगा कि इंग्लिश में एडजेक्टिव की होती है डिग्रीज। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं। डिग्री किसे कहते हैं? जैसे गुड है तो गुड से अच्छा क्या होगा? बेटर। बेटर से भी बेहतर क्या होगा? बेस्ट होता है। ठीक है, हम डिग्री क्या किसको कहते हैं कि एक तो है वो अच्छा है। जब हम बात करते हैं ना कि वो अच्छा तो है, लेकिन हम कंपेयर करते हैं कि वो इससे ज्यादा अच्छा है, तो वो सेकंड फॉर्म लगाते हैं डिग्री की। 3 डिग्रियां होती हैं। एक तो इंडिपेंडेंट होती है, आज़ाद, किसी के साथ ताल्लुक जाहिर किए बगैर बता दिया कि वो खूबसूरत है। हाँ, है खूबसूरत, वो नेक है या वो बड़ा है। लेकिन जब हम किसी के साथ रिलेट करें वो उससे बड़ा है, ठीक है, तो हम दूसरी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वो सेकंड डिग्री होती है। जब हम कहते हैं वो सबसे ज्यादा बड़ा है, वो सबसे ज्यादा बड़ा है, तो वो क्या होगा? फिर तीसरी फॉर्म लगती है डिग्री की, उसे एक थर्ड जो वो फॉर्म कहते हैं डिग्री की। ये 3 डिग्रीज होती हैं।
ठीक है, उर्दू में इस तरह समझाने की कोशिश की जाती है, इंग्लिश में जो है ये बहुत कॉमन है ये, ठीक है। तो इसी तरह कबीर बड़ा, अकबर किसे कहते हैं? उससे बड़ा या सबसे बड़ा। एक ही लफ्ज दोनों को कवर करता है। जब हम कहते हैं अकबर मिन की आगे प्रेपोजिशन लगा देते हैं, मिन, अकबर मिन अखी ही, अपने भाई से बड़ा है, वो मिन लग गया जिसका मतलब है वो सबसे बड़ा नहीं है, वो जैसे अपने भाई से बड़ा है, बहनों से हो सकता है छोटा हो, ठीक है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है, मिन नहीं लगा हुआ, तब क्या होगा? ये सबसे बड़ा है। जैसे हम अल्लाह के लिए क्या लगाते हैं? अल्लाहु अकबर, ठीक है। अब उसमें मिन नहीं है आगे, तो फिर इसका मतलब है वो अल्लाह सबसे बड़ा है। अब देखें ना, आपको समझ आ गया सबसे कहां से आ गया बीच में, ठीक है, सबसे कहां से आ गया कि वो अकबर कबीर की एक डिग्री है। सिफात में जो ये डिग्रीज होती हैं कि आप किसी को कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ, या सबसे की मीनिंग देना चाह रहे हैं, ठीक है। जिस तरह ये जमील है, जमील का मतलब क्या है? खूबसूरत। मैं कहना चाहता हूं ये सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तो उसके लिए होगा अजमल। उसके लिए क्या होगा? अजमल, सबसे ज्यादा खूबसूरत। लेकिन अगर मैं कहूं अजमल मिन, मिन के बाद मुझे बताना पड़ेगा वो किससे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उससे ज्यादा खूबसूरत है। वो अगर मिन लग गया है तो फिर वो जस्ट कंपेयर करने के लिए होगा दो चीजों को। लेकिन अगर मिन नहीं है तो अजमल का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा खूबसूरत, ठीक है। इसी तरह सगीर, सगीर का मतलब क्या है? छोटा। और असगर क्या मतलब? सबसे छोटा या फिर उससे छोटा। असगर मिन, अगर मिन लग गया है तो उससे छोटा, ठीक है। तो ये बस एक छोटी सी पॉइंट है, वो ज़हन में रखिए। अगर मिन लग गया है तो ये सेकंड फॉर्म बनती है, अगर मिन नहीं है तो ये फर्स्ट फॉर्म है। एक ही लफ्ज दोनों तरह से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, कि वो उससे ज्यादा छोटा है या सबसे ही छोटा है, ठीक है। तो सगीर, असगर, कबीर, अकबर, जमील, अजमल, ठीक है। एक बात अब गौर करें आप, यहां पे एक रूल निकल रहा है, असूल निकल रहा है, ठीक है। हर किसी को याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अकबर, असगर, अजमल, मिलते जुलते वजन है ना, ठीक है, मिलते जुलते वजन है उनके, बाकी जो भी हो। तो इसका मतलब है ये अफअल क्या लें, इस वजन पे आने वाले जो अल्फाज होते हैं, ठीक है, इस वजन पे आने वाले अल्फाज, ये एक डाई बना दी हमने, अफअल। चाहे फा की जगह कुछ भी हो, आइन की जगह कुछ भी हो, लाम की जगह कुछ भी हो, ठीक है, ये तीन ये वो चेंज होते हैं। इस वजन पे आने वाले जो अल्फाज होंगे वो क्या होगी? वो डिग्री होगी। वो क्या होगी? एडजेक्टिव की डिग्री। और डिग्री किसे कह रहे हैं मैं दोबारा बता दूं कि उसको कंपेयर करना है, या तो उससे बड़ा है या फिर वो सबसे बड़ा है, ठीक है। जैसे एक है साजिद, साजिद किसे कहते हैं? सजदा करने वाले को, ठीक है। वो जो बहुत ज्यादा सजदा करता है उसे क्या कह देंगे? असजद। आप खुद ही अल्फाज बना लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं। अगर साजिद को इस डाई में रख लें अगर, तो फे की जगह आप रख दें सीन, आइन की जगह जीम, लाम की जगह दाल, तो क्या बनेगा? असजद, ठीक है, सबसे ज्यादा सजदा करने वाला। समझ आई ना बात? तो जो सिफात हैं जितनी भी, वो और उन सिफात की जो डिग्रीज होंगी, सेकंड फॉर्म कंपेयर करने के लिए या थर्ड फॉर्म, क्योंकि अरबी में सेकंड और थर्ड के लिए एक ही वर्ड लफ्ज है, ठीक है। तो वो इस वजन पे जो आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इसम ही होंगे। ये वजन आपने याद कर लिया बस। इस वजन पे जो भी लफ्ज आ रहा है, आपको मीनिंग नहीं भी पता, ठीक है, मीनिंग नहीं भी पता, तो आप क्या कहेंगे? ये इसम है और ये सिफात की डिग्री है।
ठीक है, एक असूल मिल गया आपको, ठीक है, रूल मिल गया। अब जरूरी नहीं कि यही अल्फाज आए, और बहुत सारे अल्फाज होंगे, ठीक है। तो ये वजन याद रखना है, इस वजन पे जो भी अल्फाज पूरे उतरेंगे वो क्या होगी, सिफ्त की डिग्री होगी, ठीक है। उसको कंपेयर करने के लिए उससे या सब से, ठीक है। तो ये सारी सिफात भी किस में आती हैं, इसमें दाखिल होती हैं, ठीक है। मुझे ये मिटाना पड़ेगा। अब हम तो सिफात में अच्छा बुरा ही हम जो वो करते हैं। अच्छा एक और, अब आप खुद बनाएं जरा, तवील किसे कहते हैं, लंबा। सबसे लंबा क्या होगा जी, सबसे लंबा क्या होगा जी, सिदावल है, अलिफ भी लगाना है, अलिफ भी लगाना है। देखें ये है ना, मैं इसको आसान कर देता हूं, अलिफ यहां पे कुछ लगाएं, आइन की जगह कुछ लगाएं और लाम की जगह कुछ लगाएं, क्या होगा, अतवल, ठीक है। तवील है, आप इसको लगा दें अतवल। ये डाई है, मैंने कहा ना अलिफ को नहीं छेड़ना, फा आइन और लाम, ठीक है। ये जो फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा है, बस इनको आपने जो फिट करना है। तो तवील, आपको नहीं पता अतवल होता क्या है, आपके सामने आ गया अतवल, आपको मीनिंग ही नहीं पता, लेकिन आप इसके बारे में कितना कुछ बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि अतवल क्या है, सिफ्त है, अतवल एक डिग्री का नाम है, अतवल के साथ मिन लगा होगा तो वो सेकंड फॉर्म है, अतवल के साथ मिन नहीं है तो ये सब से सुपरलेटिव फॉर्म है। मीनिंग क्या है पता नहीं, ठीक है। जब रूल आपको पता है, ठीक है, मीनिंग फिर बात की बात है, लेकिन जब आपको रूल पता है तो कितनी सारी चीजें आपको जस्ट एक वजन से ही पता चल जाती हैं, ठीक है। अतवल हो गया, ये समझ आए ना बात जी। ये वजन को, ठीक है, अब ये है जो डिग्री का वजन होता है वो है अफ़अल का वजन है, ठीक है। पूरा लिखेंगे तो अफ़आलू होता है बेसिकली, लेकिन वो मैं इसलिए आखिर वाली हरकत फिलहाल नहीं लगा रहा। तो हमारे पास होना चाहिए एक फा, आइन और लाम, बस इसमें तब्दीलियां आनी है। जो भी लफ्ज होगा, जैसे देखिए ये क्या था, जमील, ठीक है। जमील के वजन को इस पे रखें आप, फा की जगह क्या लिख दिया, जीम, आइन की जगह क्या लिख दिया, मीम, लाम की जगह लाम ही आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, अजमल, ठीक है। तो अजमल हो जाएगा। इसी तरह कबीर, उसमें फा की जगह क्या आ रहा था, काफ आ गया, आइन की जगह बा आ गया और लाम की जगह रा आ गया, क्या बना, अकबर, ठीक है। वो अकबर हो जाएगा। ये समझ आ गई बात। बस ये है हमारा प्रिंसिपल, डाई कह लें, ये डाई है, इसके अंदर बस आपने रखना है और आपका जो एक तैयार हो गया, एक लफ्ज तैयार हो गया, ठीक है। इस डाई के अंदर फिट करना है। तो इस डाई के अंदर जो अल्फाज आएंगे वो सारे क्या होंगे, सिफात की डिग्रीज होंगी, कंपैरिजन के लिए डिग्रीज होंगी, ठीक है। इसके अलावा सिफ्त में ही रंगों के नाम भी आते हैं, वो भी सिफात ही होती हैं। जैसे मैं कहूं कि ये लाल है, तो इसकी क्वालिटी है कि ये, इसकी सिफ्त है कि ये लाल है। तो रंगों के नाम भी किस में आते हैं, सिफ्त में ही आते हैं, एडजेक्टिव में ही आते हैं, ठीक है। जैसे अस्वद, अस्वद किसे कहते हैं, काले को, हजर अस्वद, ठीक है। अहमर, ये भी क्या है, अहमर किसे कहते हैं, सुर्ख को, ठीक है, लाल को कहा जाता है, ठीक है। तो अहमर, अस्वद, अबयज, ये सारे क्या हैं, रंगों के नाम हैं। अबयज,
अब आप गौर करें, जो रंगों के नाम हैं वो भी इसी डाई में आ रहे हैं। जो रंगों के नाम होते हैं वो भी क्या हैं, इसी डाई में आ रहे हैं। असवद, अहमर, अबयज, अबयज कहते हैं सफेद को, ठीक है, बैजा अंडे से रिलेटेड कह लें आप, तो वो अबयज सफेद, अहमर सुर्ख, असवद काला, ठीक है। इसी तरह अजरक नीला, ठीक है, असफर, तो रंगों के कौन सा कुछ ज्यादा नाम होंगे, कुछ गिने चुने नाम ही होंगे, तो वो भी सारे, ये एडजेक्टिव तो बहुत सारे होंगे, हर सिफ्त का होगा कंपैरिजन, लेकिन कुछ गिने चुने जो रंगों के नाम होंगे वो भी इसी डाई में आ रहे हैं। तो एक डाई आपने याद की हुई है, उसमें अगर वो सिफ्त आपको नजर आ रही है तो इसका मतलब वो कंपैरिजन सुपरलेटिव डिग्री, या फिर वो क्या होंगे, रंगों के नाम होंगे। असफर किसे कहते हैं, पीला या जर्द, वो असफर, ठीक है। तो रंगों के नाम भी इसमें दाखिल हैं, सिफात में ही आते हैं, ठीक है, वो भी इसकी सिफ्त हो जाएगी, क्वालिटीज हो जाएगी। ये मैं इसलिए ज़्यादा तफसील से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस सिफ्त को हमने जो वो अपने जुमले में जब इस्तेमाल करना है तो सिफात बहुत सारी होनी है। पूरा एक मुरक्कब है जिसे हम कहते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी, सिफ्त वाला मुरक्कब। उसमें फिर आपको ये कन्फ्यूजन होनी है कि ये सिफ्त है या नहीं है, ठीक है, ये तो रंग का नाम है तो ये सिफ्त है या नहीं है, ये अतवल कोई सिफ्त है या नहीं है। तब आपको ये जो डाई है ये बड़ी काम आएगी कि अगर इस डाई में कोई आ रहा है इसका मतलब सिफ्त है वो, चाहे वो रंग का नाम हो या कोई सुपरलेटिव डिग्री हो, ठीक है। तो ये जो सिफात हैं ये सारी की सारी क्या हैं, इसमें दाखिल हैं, ठीक होगी बात। उसके बाद है आखिरी चीज, इसमें यहां पे खत्म हो गए, ठीक है, इसमें जो चीजें शामिल थी वो सारी मैंने पढ़ा दी हैं। चौथा पॉइंट मैंने पढ़ाना है, अगर तो आपको मीनिंग पता होगी तब आप बता देंगे कि ये सिफ्त है तो ये इसम है, ये किसी का नाम है तो इसम है, ठीक है, ये ज़मीर है तो ज़मीर ये वो, ठीक है, हम मीनिंग पता होगी तो आप बताएंगे ना। जैसे कि नहनु, नहनु का मतलब ही आपको नहीं पता, जब मतलब बताएंगे कि नहनु का मतलब क्या है, हम, तो आप कहते हैं अच्छा हम तो ज़मीर होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है, तो वो फिर इसमें दाखिल हो गया। एक यहाँ पे एक तरीका ऐसा बता रहा हूं कि अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता तो आप कुरान पाक के अल्फाज में बता सकते हैं कि ये इस्म है और ये इस्म नहीं है। तो एक तरीका क्या है, मीनिंग पता हो, ठीक है, ये तरीका छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ यही तरीका है पहचान का। पहला तरीका क्या है, मतलब पता हो आपको, उसके माना पता हो तो पता चल जाएगा कि वो इस्म है या नहीं है। और एक है कि अगर माना नहीं पता तो आप उसको पहचान सकते हैं कि वो इस्म है। कैसे, उसके कुछ जो है वो पहचान क्या क्या है। नंबर 1, अगर किसी भी लफ्ज के आखिर में तनवीन आएगी, अब तनवीन क्या है कि कोई भी हरकत 2 दफा जो होती है उसे कहते हैं तनवीन, यानी या तो 2 ज़बर है या 2 ज़ेर है या 2 पेश है, इसे कहते हैं तनवीन, ठीक है। अभी आखिर वाला मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन जस्ट एक कहने के स्टार्ट हो गया है तो एक छोटा सा हिंट यहाँ पे दे दिया हमने, आगे पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में आ रही है तनवीन तो वो पक्का इस्म है, ना वो फेल हो सकता है ना हर्फ हो सकता है। आपको मतलब नहीं पता लेकिन आपने आखिर में देखा क्या है, तनवीन आई हुई है, आपने कहा ये इस्म है, बस आपने इस्म को पहचान लिया। दूसरी पहचान, अगर किसी लफ्ज के आखिर में गोलता आई हुई है तो पक्का इस्म है, वो फेल हो ही नहीं सकता, वो हर्फ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आपको मतलब ही नहीं पता उसका लेकिन आपने बता दी इस्म है। जैसे
हल अता का हदीसुल गाशिया, गाशिया क्या है? गाशिया अल गाशिया, गाशिया क्या है? इस्म है। कैसे पहचाना आपने? आपको मीनिंग नहीं पता, मतलब नहीं पता उसका, लेकिन आपने देखा आखिर में क्या है? गोलता है, ये इस्म है, बस ये इस्म है। मतलब बाद में देखा जाएगा। अगर आपको इनमें से कोई अलामत नजर आ गई, इसका मतलब है वो इस्म है। माना पता हो तो बहुत बेहतर है, ठीक है, वो आगे जाहिर माना के साथ ही जुमले बनेंगे, जुमलों के तर्जमा आपको समझ आएगा। लेकिन यहां पहचान कि आखिर में गोलता है, इसका मतलब है इस्म है, ठीक है। तीसरी पहचान, अगर शुरू में अलिफ लाम है, अगर शुरू में अलिफ लाम है किसी लफ्ज के शुरू में, वो इस्म है, ठीक है। इसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी, वो आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये कह लें कि 99.9% वो इस्म है। कुछ थोड़ी बहुत वो होती हैं, फेल में आ जाते हैं, लेकिन वो क्योंकि परसेंटेज ज्यादा है इस्म की, तो आप उसको इस्म लिखें। तो अगर शुरू में क्या आ रहा है? अलिफ लाम, तो वो क्या हो गया? इस्म हो गया, ठीक है। अब आप इस्म पे चाल लेंगे, चाहे मतलब पता हो या ना पता हो। अब मैं यहां पे लिखता हूं कुछ कुरान पाक का जो वो टेक्स्ट हमने लिखा है, अलहम्दु, ये इस्म है या नहीं है? है। अलहम्दु लिल्लाही, ये तो अल्लाह का नाम आपको पता है कि ये इसमें जलाला है, ठीक है, वो तो मीनिंग से पता चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाही रब, रब। अब यहां देखें, इनमें से तो कुछ नहीं नजर आ रहा, तो ये आपको मीनिंग बताएगी फिर, ठीक है। इसका ये मतलब है कि सिर्फ यही पहचान है, मीनिंग छोड़ ही देनी है, कि माना छोड़ ही देना है। हरगिज ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही पहचान है, माना का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको माना पता होंगे तो आप बताएंगे कि रब, आपको माना पता है कि ये रब अल्लाह का नाम है, ठीक है। रब्बिल आलमीन, बताइए क्या है? इस्म है या नहीं है? ठीक है, आलमीन, ठीक है, इस्म है। अब आपको आलमीन का मतलब पता हो या ना पता हो, रब्बिल आलमीन। अर रहमान, अलिफ लाम के साथ, ठीक है, अर रहमान, ये क्या है? इस्म है। कैसे पता चला आपको? शुरू में अलिफ लाम है। अर रहमान निर्रहीम, अर रहीम इस्म है, क्योंकि शुरू में क्या आ रहा है? अलिफ लाम आ रहा है, ठीक है। तो जिसके शुरू में अलिफ लाम आ रहा है वो भी क्या है? इस्म है। ये तो क्योंकि अल कारिया, मल कारिया, उसमें तो दो आ गए, अलिफ लाम भी है शुरू में, आखिर में गोलता भी है। अल हाक का गोलता है, इस्म है, ठीक है। तो कितनी सारी चीजें, जन्ना, ठीक है, जन्ना क्या है? इस्म है। कैसे पहचाना? आपको इसकी मीनिंग भी पता है और आखिर में क्या है? गोलता भी है। कितने सारी चीजें पहचान के लिए, ठीक है। तो जन्ना इस्म है, ठीक है। तो अगर तो माना पता है तो पता चल जाएगा इस्म क्या है, या फिर आखिर में तनवीन, गोलता या अलिफ लाम आ रहा हो, तब भी आप पहचान लेंगे कि ये इस्म में दाखिल है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कि चलो माना आपको सबको पता था, लेकिन आप आगे अब टेक्स्ट पढ़ेंगे जब कुरान पाक, ठीक है, तो जैसे ही आपके सामने इनमें से कोई चीज आएगी, आपका जहन जरूर जाना चाहिए कि ये इस्म है, ठीक है। वो ये जाना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन असूलों की, इन रूल्स की, कवायद की, तो फिर वो भूलते जाएंगे सारे, फिर वो आगे हम पढ़ते रहेंगे, पीछे वाले भूलते रहेंगे। कुरान पाक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करें कि सारे ही पढ़ते ही होंगे, यकीनन। पढ़ते पढ़ते ही जो है वो किसी आयत को आपने कहा कि चलो इस आयत के मैं देखूं इसमें इस्म कौन कौन सा है, अच्छा ये इस्म है, इतना का पढ़ा है उतना ही आप करें। आगे जब पढ़ेंगे आगे वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी फिर बाद में, ठीक है। तो ये आज हमने जो है वो जो डिस्कस किया है
इस्म को असल में आज हमने डिस्कस किया कि इस्म क्या है। इस्म को इंग्लिश में या उर्दू में इस्म ही कहेंगे, उसको नाउन नहीं कह सकते। पहली बात, क्योंकि नाउन भी इस्म में दाखिल है और नाउन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली वो इस्म में दाखिल हैं। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? नाम, किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, वो इस्म होगा। इसके अलावा एक नई बात पता चली कि काम का जो नाम होता है वो भी क्या होता है? इस्म ही होता है। ठीक है, वो सारे नाम में आ गए, नाउन। फिर हमने कहा जो ज़मायर हैं, नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, वो ज़मायर या प्रोनाउन, वो भी सारे के सारे इस्म होंगे। उसमें हाजा, हुआ, अना, नहनु, अल्लाजी, ये सारे क्या हैं? इस्म में दाखिल हैं। फिर हमने कहा कि अरबी में सिफात जो होती हैं, एडजेक्टिव, वो भी सारी की सारी इस्म ही होती हैं। ठीक है, जितनी भी सिफात हैं वो इस्म हैं। फिर उन सिफात की जो डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन के लिए,